बोलिए भागवत भगवान की जय। तो कलयुग में क्या है ना, आप कुछ न कर पाओ लेकिन मन से संकल्प करो। कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसका साथ दो, अगर साथ ना दे पाओ ना तो कम से कम उसकी बुराई निंदा मत करो, आप मन से ही अपने साथ दो। और मन से मानसी सेवा ही आपकी समझो धन हो जाएगा, आपका परम कल्याण होगा। होता यही है, कुछ लोग गांव में होते कोई अच्छा काम हो रहा है तो करने नहीं देते हैं और कहते हैं कि देखो कमाई धंधा फलाना धंधा किया है तो वो अनाप शनाप करते रहते हैं और बेचारे पाप लेकर के अलग बैठते हैं और सत्यानाश कर बैठते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कलयुग में मन से ही आप हुआ ऐसा कि एक सेठ जी बेचारे बहुत कंजूस हैं। यद्यपि आपके गांव के सेठ जी ऐसे नहीं है, क्योंकि आपके गांव के सेठ तो बाबूगंज के हमारे धर्मेश जी सेठ जी तो बड़ी महिमा उनकी है। सब लोग बड़े बड़े सेठ हैं, यहाँ तो लगभग ऐसे नहीं है। एक सेठ जी थे बहुत कंजूस थे और महाराज जी के पास जाए, एक महात्मा के पास गुरुमंत्र ले लिया, उनके पास जाए, दंडवत प्रणाम उनको खूब करें और कहा महाराज हमको कुछ ऐसा बता दो जिसमें हमारा कुछ लगे नहीं, महंगाई बहुत है, दुकान बड़ी महंगा हो गया, धंधा काम की क्या सेवा। तो उन्होंने कहा ऐसा करो तो भगवान की मानसी सेवा करें। आपके पास अगर कुछ नहीं है उनको गंगा जल से, यमुना जल से, गोदावरी जल से, क्षिप्रा जल से, सरजू जल से स्नान करवा रहा हूँ और उसके बाद रत्न जड़ित तौलिए में इनको पोछ रहा हूँ। उसके बाद कंडोज का सुंदर चित्र से उनको पेक्षण कर रहा हूँ और उसके बाद विचार करिए। कह दिया कि देखो सेठ जी आप ऐसा करो कि जाओ आप मन को अच्छा करते अब उनका नियम चलते रहा। एक दिन क्या हो गया कि सेठ जी प्रातः काल पूजा कर रहे थे तो उनका ध्यान थोड़ा भटक गया। अब सुंदर उन्होंने ध्यान किया कि भगवान को सब कुछ कह दिया, नहला धुला दिया, मलाई सब कुछ रख दिया है। उनको याद आ गया कि आज तो मैंने भगवान बालकृष्ण लाल को तो दूध पिलाया नहीं। और उन्होंने मन से ध्यान किया कि वो कामधेनु का सुंदर दूध है स्वर्ण पात्र में और हाथ से चीनी डाले। और मन से ही चीनी डाल रहे थे तो क्या हो गया कि देखे कि अरे चीनी डालते डालते एक चम्मच की जगह 3 चम्मच चीनी पड़ गई। और उन्होंने कहा ये तो कन्हैया बहुत छोटे हैं, अब 3 चम्मच चीनी के साथ दूध पी लेंगे तो इनको भी जवानी में शुगर हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि अब चम्मच मंगा कर बगल जो रखा है, यद्यपि मन से पूजा कर रहे हैं लेकिन अब उस चम्मच दूध से बालकृष्ण लाल ने सेठ जी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। सेठ जी को ऐसा लगा कि जैसा कोई बालक हमारे हाथ को पकड़ के रखा है। जब आप खोले तो देखा कि ये तो बालकृष्ण लाल है। उन्होंने कहा प्रभु आप हमारा हाथ कैसे पकड़ लिए? अरे उन्होंने कहा सेठ जी सब मन से ही चढ़ा रहे हो, तो चढ़ भी गया है तो अब उसको क्यों निकाल रहे? भले 3 शक्कर चीनी पड़ ही गई तो मन से ही तो चढ़ाए हो ना। तो भगवान प्रकट होकर के उनका हाथ पकड़ लिए तो यानी उनकी पूजा सफल हो गई। तो अगर आप सत्कार कर पाओ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। और ना कर पाओ तो मन से ही कर दो और आपका परम क्षमता होगी तब होता है। इन्होंने सूर्य भगवान से कहा आप ठहर जाइए पल भर के लिए महाराज जी। तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्त हेतु कम। उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा करो, हमारे मुक्ति के लिए, हमारे भाई की मुक्ति के लिए आप हमको उपाय बता दो। सूर्य नारायण भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। उन्होंने कहा ऐसा करो आप श्रीमद् भागवत की कथा का सप्ताह वाचन करो, सप्ताह की कथा उसको सुनाओ, उसकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण महाराज जी अपने गांव में आए, उन्होंने सोचा कि कहाँ मैं जाऊं किसको ढूंढने, और इसलिए स्वयं वो वक्ता बन गए। गांव वाले को बुला करके श्रोता बना दिया और 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके 7 दिन की भागवत कथा सुनाई। 7 दिन जब पूरा हुआ तो एक विमान आया स्वर्ग से और उस कथा के पास में ही एक सप्तग्रंथी का बांस था, चढ़ करके फटा। और बांस जब फटा तो उसमें से हम लोगों को तो 2 हाथ है लेकिन 4 हाथ वाला एक महामानव यानी भगवान का पार्षद स्वरूप पैदा प्रकट हुआ और वो विमान में बैठ के जाने लगा। गोकर्ण ने कहा भाई आप कौन हो? तो उसने कहा कि मैं आपका भाई हूँ, हमारा नाम धुंधकारी ही था। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा।
उन्होंने कहा मैं आपका भाई पापी दुष्ट वही धुंधकारी हूँ। भागवत जी की कथा सुन करके हमको भगवान का लोक प्राप्त हो गया और देखो भगवान के पार्षद का हमको स्वरूप प्राप्त हो गया, हमारे 4 हाथ हो गया और देखो हाथ में बढ़िया शंख चक्र गदा इत्यादि शोभित है। तो गोकर्ण महाराज ने कहा, जो उनके और भी जो स्वर्ग विमान लेकर के आए थे उनसे कहा भाई ठहरो, आप इन्हीं को क्यों ले जा रहे हो, कथा तो सब लोगों ने सुना है। तो उन सब ने कहा कि देखो गोकर्ण जी महाराज कथा आपने सुनाई, गांव वालों ने सुना, लेकिन ये जो प्रेतात्मा था एक स्थान पर बैठ करके निराहार रह करके जल वायु का त्याग कर करके एक आसन पर बैठ करके कथा सुना है, इसलिए इसको मुक्ति मिल गई। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर क्या करूं? उन्होंने कहा एक बार आप पुनः कथा का आयोजन करो, सब लोग पुनः कथा सुनेंगे, सबकी पुनः मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार वह धुंधकारी अपने भाई को प्रणाम करता हुआ भगवान के वैकुंठ धाम को गया और पुनः गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा भागवत की कथा का आयोजन किया। सब पूरे गांव वालों ने, सब लोगों ने मिलकर के जो है कथा को श्रवण किया और कथा श्रवण के पश्चात भोज भंडारा के बाद सुंदर विमान आया और सब लोग कुत्ता पर्यंत उस विमान पर बैठ करके गोकर्ण के गांव वाले सब लोग भगवान के धाम को गए। कैसे गए? अयोध्या वासने पूर्वम यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन तेनीता गौलोकम योग दुर्लभम। जिस प्रकार भगवान राम अयोध्या में शासन करके और जब जाने लगे तो समस्त अयोध्या वासियों को साकेत धाम को लेकर के गए, उसी प्रकार गोकर्ण महाराज जी ने सबका कल्याण किया, भागवत सुना करके सबको मुक्ति किया, सबकी मुक्ति दिलाई और सबको अपने साथ वैकुंठ लेकर के। बोलिए भागवत भगवान की जय। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दवा की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुमसे काम यही सोचो मैं भगवन, जिंदगी भगनाम तेरे कर ले अवतर, सोचो यही मांग तुमसे सोचो मैं भगवन, जिंदगी है नाम तेरे कर ले भगवन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा